Good evening students. So welcome back to our channel. This is our first video और हम लोग इसमें बात करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शॉर्ट और जल्दी बनाते हैं. आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपको एक एक चैप्टर, एक एक लाइन एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी. आफ्टर यू स्टडी फ्रॉम दिस वीडियो बस चैप्टर की रीडिंग मारनी है एंड यू आर डन. उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपके दिमाग में सब कुछ अपने आप चला जाएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. नथिंग सर्वाइव्स फॉर एवर, स्टिल लाइफ कंटिन्यूज इन दिस यूनिवर्स. मीन्स दुनिया में कोई भी चीज़ कभी भी परमानेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसकी जो कंटिन्यूटी होती है, उसकी जो जनरेशन होती है वो कंटिन्यू होती रहती है. क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, क्यों? रिप्रोडक्शन क्या है? एक फंडामेंटल फीचर है हर लिविंग बीइंग का, हर लिविंग फंक्शन का. ठीक है, दुनिया में चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो सेलुलर हो, चाहे कैसा भी हो, हमेशा रिप्रोडक्शन हो ही गई, तभी उसकी जनरेशन आगे जाके बढ़ेगी. ठीक है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, कैसे? बाय सेक्सुअल और एसेक्सुअल मीन्स. अब सेक्सुअल और एसेक्सुअल का डिफरेंस आप लोग को पता होना चाहिए. सेक्सुअल मीन्स जैसे कि जब दो गेमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दो गेमेट्स फ्यूज़ हो जाते हैं. ठीक है, तो उनको सेक्सुअल बोलते हैं. अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, फिर हम अच्छे से बताएंगे. यहाँ पे सेक्सुअल और एसेक्सुअल यहाँ पे क्या होता है कि मीन्स जैसे बैक्टीरिया की बात करें, उसमें क्या बैक्टीरिया फीमेल मेल होता है? नहीं होता है. सिर्फ सेक्सुअल में मेल फीमेल की ज़रूरत होती है, एसेक्सुअल में नहीं ज़रूरत पड़ती है. एसेक्सुअल कैन बी बाय रीजनरेशन, मतलब एक बॉडी का हिस्सा टूट गया, वो नए उसमें फॉर्म हो गया. ठीक है, तो वो सब क्या होती है? एसेक्सुअल मीन्स होता है. अब ये दो तरीक़ों से जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है उसको हम लोग क्यों, मतलब वो जो नया इंडिविजुअल है वो क्यों इंट्रोड्यूस हो रहा है? टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड फॉर कंटिन्यूटी एंड मल्टीप्लिकेशन, ताकि जो वो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है वो आगे जाकर भी कंटिन्यूटी और मल्टीप्लिकेशन करता रहे सो दैट द रेस जो है वो उनकी मेंटेन हो जाए, रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, और अब जैसे कि अगर हम लोग एसेक्सुअल की बात करें, बैक्टीरिया की बॉडी पार्ट्स हो गए. ठीक है, और स्टारफिश ले लें, वो अपना कोई भी एक बॉडी पार्ट हटा देता है तो वो नया रिप्रोडक्टिव नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है. तो बॉडी का कोई भी पार्ट जो रिप्रोडक्शन में यूज़ आए उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ऑल द बॉडी ऑर्गन्स इन एनिमल that bring about reproduction collectively constitute the reproductive system. ठीक है, now let's come to modes of reproduction. कमिंग टू asexual reproduction, इसमें बस फ्यू पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, बहुत आसान है. क्या क्या याद रखना है कि देर आर नो सेक्स ऑर्गन्स. नंबर 1 पॉइंट, देर आर नो गमीट फॉर्मेशन, कोई स्पेशल सेल्स नहीं बनते हैं, उनको गमीट बोलते हैं, तो कोई गमीट फॉर्मेशन नहीं होता है. दूसरा, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन. ठीक है, और चौथा, यूनिपेरेंटल होता है, मतलब ओनली वन पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है, और एग्जाम्पल दे दिए गए यहाँ पे अमीबा एंड हाइड्रा. तो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें सेक्स ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती है, गेमेट फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी बॉडी पार्ट हम यूज़ कर सकते हैं. यूनिपेरेंटल होता है मतलब एक पेरेंट यूज़ करना है, एक पेरेंट का ही सिर्फ काम होता है. एंड लास्ट दो एग्जाम्पल्स लर्न करते हैं. देन कम टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसे याद रखिएगा. नंबर 1 इज़ गोनैड्स एंड नंबर 2 इज़ गेमीट्स. ठीक है, अब यूजुअली स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, व्हाट आर गोनैड्स एंड गेमीट्स. गोनैड्स क्या होते हैं? दे आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, गोनैड्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स के अंदर से गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं. मतलब गोनैड्स का दूसरा नाम होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स. ठीक है, ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन के बहुत सारे काम होते हैं, तो ऑर्गन्स को क्या बोलेंगे हम लोग? गोनैड्स. और ऑर्गन्स जो सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, जो स्पेशल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गेमीट्स. ठीक है, अब गेमीट्स देखो अलग अलग टाइप के होते हैं. अगर प्लांट्स के गेमीट्स की बात करें तो प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स होता है, ओवम होता है. इसमें बात करें लाइक ह्यूमंस में बात करें तो मेल्स में स्पर्म्स होता है और फीमेल्स में ओवा या फिर एग्स बोल सकते हैं. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन ओवा एंड ओवम. ओवम इज़ फॉर प्लांट्स एंड ओवा इज़ फॉर ह्यूमंस. ठीक है, अब जो ये स्पेशल गेमीट्स प्रोड्यूस हुए हैं, जब वो एक मेल की तरफ से गेमीट प्रोड्यूस हुआ, एक फीमेल की तरफ से गेमीट प्रोड्यूस हुआ, जब वो आपस में मिलते हैं दे फ्यूज़ टुगेदर. ठीक है, फ्यूज़ होने के बाद एक पूरा सेल बना लेते हैं, वो सेल को हम लोग जाइगोट बोलते हैं. और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो जाइगोट हमारा कैसे बनता है? थ्रू फर्टिलाइजेशन. ये फ्यू पॉइंट्स हम लोग को
सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में लर्न करना है। नंबर 1 गोनैड्स होते हैं। गोनैड्स के अंदर से क्या होते हैं, प्रोड्यूस गेमीट्स। वो गेमीट्स क्या करते हैं, एक मेल और एक फीमेल से दे फ्यूज टुगेदर के बाद दे फॉर्म अ जाइगोट एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सिंपल। नाउ देखो दो टाइप के, अब जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी दो टाइप का होता है। दैट मीन्स दो लिविंग क्रीचर्स की टाइप के होते हैं। मतलब कि यूनिसेक्सुअल एक हो गया यूनिसेक्सुअल, एक हो गया बाइसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल मतलब कि अलग अलग होंगे। ठीक है, एक मेल हुआ एक फीमेल हुआ, उन लोग में अलग अलग गोनैड्स होंगे, अलग अलग गोनैड्स अलग अलग गमीट रिलीज़ करेंगे और वो आके फ्यूज़ कर जाएंगे। ठीक है, दे आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। मतलब कि द मेल एंड फीमेल गोनैड्स आर डिफरेंट, दे आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। ठीक है, एंड दैट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाईपेरेंटल, मतलब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, अगर बाइसेक्सुअल की बात करें या फिर हर्माफ्रोडाइट की बात करें तो उसमें क्या होता है, एग्जाम्पल दिए गए अर्थवॉर्म। अब देखो अर्थवॉर्म एक सिंगल है, उसके एक बॉडी पार्ट्स में यू विल गेट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दूसरी बॉडी पार्ट्स की तरफ तुम्हें मिलेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब बॉडी एक है बट हम लोगों को क्या मिलेगा, उस एक ही बॉडी के अंदर हम लोगों को मेल गोनैड भी मिल जाएगा एंड फीमेल गोनैड भी मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे दो अलग अलग इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं है, एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों चीज़ प्रेजेंट है, उसको हम लोग बाइसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है, या फिर हर्माफ्रोडाइट।